हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर में जनवरी से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट है उसको देखने वाले हैं। तो जो एक न्यूज़ निकल के आई है वो है आपके विराट रामायण मंदिर जो कि ईस्ट चंपारण में लोकेटेड है, उससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट सहस्त्रलिंगम इंस्टॉलेशन है विराट रामायण मंदिर, और पीठ पूजा बिगिंस इन ईस्ट चंपारण। उसके लिए जो है पीठ पूजा सेरेमनी वो शुरू हो रखा है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए इस सेरेमनी में बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार भी शायद आने वाले हैं, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी भी, इन्होंने ट्वीट करके लोगों को बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। तो अब देखिए पीठ पूजा सेरेमनी सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है। देखिए ये शिवलिंग आपको दिख रहा है, तो इसके दो पार्ट है। एक ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको लिंग बोलते हैं। ओके, और जो नीचे वाला जो पार्ट है जिसको बेस बोला जाता है या योनि भी इसको बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, पीठ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पीठ बोलते हैं। देखिए ये लिंग किसको सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है शिव को, और ये पीठ बेस या जो योनि है ये सिंबलाइज करता है शक्ति को। और अगर आप देखिए इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, शिव क्या है, ये कॉन्शियसनेस है, या आप ये कह सकते हैं ये मेल एनर्जी है। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी है। और शक्ति क्या है, ये भी कॉन्शियसनेस है, बट ये किस तरह की है, फीमेल एनर्जी यानी कि फेमिनिन एनर्जी है। और जब ये दोनों का यूनियन होता है तब माना जाता है कि इसी से क्या हुआ है, कॉस्मिक यूनियन। दोनों का यूनियन ये क्या है, ये कॉस्मिक यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, जब कॉस्मिक यूनियन को ये सेरेमनी जो है रिप्रेजेंट करता है। कॉस्मिक यूनियन क्या है, ये एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप देखते होंगे कि यूनिवर्स जो है वो क्या है, उसमें एक प्रॉपर बैलेंस है ना। कॉस कॉस ये जो कॉस्मिक वर्ल्ड है उसमें क्या है, कंप्लीट बैलेंस बैलेंस है। इंट्रोपी क्या करेगा, साइंस में आपने कंसिडर, वो हमेशा किसी भी सिस्टम को क्या करता है, डिसऑर्डरनेस की तरफ ले जाता है। और आप अपने यूनिवर्स को देखिए, वो क्या है, कंप्लीट बैलेंस में है। बैलेंस में रखने के लिए क्या होगा, इसको एनर्जी तो चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आता है, इसी यूनियन से आता है। शिव और शक्ति का जब यूनियन होता है तो वो हिंदू फिलॉसफी में माना जाता है वो एनर्जी यहीं से आता है। ओके, तो ये सेरेमनी किया जाता है ताकि ऑस्पिशियस रहे। और जब भी कहीं पे भी शिवलिंग स्थापित किया जाता है किसी टेम्पल में, तो ये एक सेरेमनी होता है, एक रिचुअल होता है जो कि परफॉर्म्ड किया जाता है। अगर कोई एक लाइन में आपसे पूछे कि पीठ पूजा सेरेमनी क्या होता है, तो वर्शिपिंग शिवा बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड शिवा। शिव को इंस्टॉल करने से पहले जो भी शक्ति की पूजा की जाती है उसी को हम लोग पीठ पूजा सेरेमनी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या न्यूज़ था, यहाँ का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सहस्त्रलिंगम इंस्टॉल किया गया। तो सहस्त्रलिंगम देखिए क्या होता है, ये देखिए ये शिवलिंग है ना, इस पे देखिए छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग्स इंग्रेव्ड किए गए हैं, कार्व्ड आउट किए गए हैं। तो ये जो छोटे छोटे कितने शिवलिंग्स है, टोटल 1008 शिवलिंग्स जो है ये क्या किए गए, कार्व्ड आउट किए गए। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सहस्त्र कहते हैं, सहस्त्रलिंग। अगर इस पे कोई भी डीटी कोई भी भक्त जन अगर इस पे जला अभिषेक करेगा तो क्या होगा, एक साथ वो एक शिवलिंग की पूजा ने करके कितने 1108 शिवलिंग का वो पूजा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। और ये और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डेवलपमेंट देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो ये देखिए जनवरी मंथ में ही ये मैसिव शिवलिंग जो है ये कार्व आउट किससे हुआ है, सिंगल ब्लैक ग्रेनाइट से। किससे कार्व आउट हुआ है, सिंगल मोनोलिथिक रॉक ग्रेनाइट से कार्व हुआ है। लगभग 33 फीट यानी कि आप कह सकते हैं 10 मीटर से भी ज्यादा इसका हाइट है, और 210 टन इसका वेट है। ये इंस्टॉल्ड होगा टेम्पल कम्प्लेक्स में। तो ये माना जाता है दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ये सहस्त्रलिंग है। ओके, अगर आप इसके लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे ले जाते हैं, अगर आप इसके मास के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से लीजिएगा तो ऑफकोर्स ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवलिंग हो जाता है। पर अगर आप हाइट के हिसाब से लीजिएगा तो फिर वो असम में एक टेम्पल है, वो महामृत्युंजय शिव टेम्पल है, शायद वो सबसे हाइट हाइट के हिसाब से वो लार्जेस्ट शिवलिंग है। पर ये आपके वेट के हिसाब से जो है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट, देख सकते हैं 210 टन का ये क्या है, इसका वेट है। ये क्या है, शिवलिंग है। तो इसको कहाँ से लाया गया था, तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु से इसको लाया गया था और इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इंस्टॉल्ड किया गया। आप देख सकते हैं 17 जनवरी 2026 को इसको रिलीजियस रिचुअल्स हुआ था, जिसको कि आप पीठ पूजा कहते हैं। जो भी हुआ था, लिंग शिवलिंग को क्या किया गया, वहाँ पे प्लेस्ड किया गया।
और आप कुछ डेवलपमेंट देखते, कुछ न्यूज़ विराट रामायण मंदिर के बारे में, तो ये मंदिर का अब फाउंडेशन स्टोन कब किया गया था? तो 20 जून 2023 को ही किया गया था। कौन किए थे? आचार्य किशोर कुणाल किए थे। वो क्या थे? फाउंडर थे महावीर मंदिर ट्रस्ट जो पटना में है, उसके ये फाउंडर हैं। और उस समय वो क्या थे? बिहार स्टेट बोर्ड रिलीजियस ट्रस्ट के भी वो चेयरमैन थे। तो उन्होंने, उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने उन्हीं के गाइड में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। जो माना जाता है कि ये जब विराट रामायण मंदिर एक बार कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ये टेम्पल हो जाएगा। अभी तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा है? अंकोर वट कंबोडिया में जो टेम्पल है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से, बट वो फंक्शनल नहीं है। अगर फंक्शनल टेम्पल बोले तो शायद आपका वो अमेरिका में न्यू जर्सी में एक बाप्स स्वामीनारायण टेम्पल जो बनाया गया था, शायद वो शायद लार्जेस्ट टेम्पल है। और इंडिया में तो श्रीनाथ श्रीरंगपुरम में तमिलनाडु में इस टेम्पल है भगवान लॉर्ड विष्णु को, तो वो शायद अभी वर्किंग, फिलहाल सबसे वर्किंग लार्जेस्ट टेम्पल है। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बट ये माना जाता है कि वंस ही कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो हो जाएगा हिंदू मंदिर हो जाएगा। ओके, तब देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग, विराट रामायण मंदिर के रिगार्डिंग जो है विकी पे पेज भी बन रखा है। तो यहाँ से भी कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। ये क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ट्विन विलेज में। कहीं हो सकता है कैथवालिया विलेज भी दे दे, कहीं पे आपको ऑप्शन हो सकता है बहुआरा विलेज भी दे दे। ओके, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? कैथवारा या बहुआरा विलेज में, और ये आपको ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में तिरहुत डिवीजन के अंदर आता है। और ये देख सकते हैं इसको डेवलप कौन किया गया था? तो महावीर जो मंदिर ट्रस्ट पटना, इन्होंने ये डेवलप किया था। ये डेडिकेटेड किससे है? भगवान राम और सीता से है। और साथ साथ में शिवलिंग भी इंस्टॉल किया गया है, तो भी शैविज्म से भी रिलेटेड हो गए। और इंस्पायर्ड बाय द, इट इज इंस्पायर्ड बाय द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द अंकोर वट, जो कि कंबोडिया में, उससे ये इंस्पायर किया गया। इस वजह से क्या हुआ था, जब टेम्पल का प्लान फर्स्ट 2015 के अराउंड किया गया था, तो कंबोडिया जो है वो प्रोटेस्ट भी किया था। समझ रहे हैं ना? ये विराट रामायण मंदिर की कंस्ट्रक्शन जो बिहार में, उसके ऊपर वो प्रोटेस्ट भी किए थे कंबोडिया की जो गवर्नमेंट थी। तो इसके प्लान में क्या किया गया? चेंज किया गया और कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं। तो अब एक जो एग्जाम फोकस, एग्जाम रिलेटेड जितने फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है मुझे याद करना, आप इसके चाहे तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट सहस्त्रलिंगम कहाँ पे है? विराट रामायण मंदिर कॉम्प्लेक्स। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो कैथोलिया विलेज जो है इस चंपारण में, वहां पे लोकेटेड है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है, ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से, ना कि मार्बल से बना हुआ है। ओके, किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है। और कहाँ से लिया गया था स्टोन को? महाबलीपुरम तमिलनाडु से लिया गया था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सहस्त्रलिंगम है। हमने समझ रखा है। और इसका थीम क्या है? रामायण और शैव ट्रेडिशन पे बेस्ड है। और इसको कौन बनाया है? महावीर मंदिर ट्रस्ट जो है इस टेम्पल को बनाया है। तो चलिए, थैंक यू।